हेलो दोस्तों, विवेक अगेन। सो बिना देरी के बस शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ अपीजमेंट। अपीजमेंट एक नाउन है और इसका मतलब होता है तृप्तिपूर्ण या पूरा करना या शांत करना। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये दो लोग हैं जो एक पजल को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ये किसी भी सेंस में हो सकता है, किसी भी चीज़ को पूरा करना होता है। ओके, ये काम को पूरा करना होता है या लोभ को पूरा करना, तो मतलब आप किसी भी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। इसके सिनोनिम देखते हैं आप। प्लेकेशन, सूथिंग, एसोजमेंट, द लास्ट वन इज फुलफिलमेंट। तो ये आपके इसके सिनोनिम थे। अब जरा एंटोनिम पे देखते हैं इसके। द फर्स्ट वन इज रेसिस्टेंस और एंड द सेकेंड इज डिफरेंस। तो जो ये दोनों हैं इसके क्या है, एंटोनिम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है धर्मनिष्ठता। मतलब क्या मतलब होता है धर्मनिष्ठता का? मतलब धर्मनिष्ठता का मतलब होता है जो जिस धर्म का व्यक्ति है वो उस धर्म में उसका फेथ बहुत ज़्यादा होता है। हिंदू होगा तो देवी देवताओं को भगवान की पूजा करेगा, मुसलमान होगा मस्जिद में जाएगा, ईसाई होगा चर्च में जाएगा। तो इसी तरह जो जिस धर्म का होगा वो उस धर्म की या उस धर्म में विश्वास रखेगा। ओके, तो सिनोनिम देखते हैं इसके। फर्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन, फेथ, डोगमा, द लास्ट वन इज क्रेडो। तो ये इसके क्या थे, आपके सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम पे देखते हैं। डिसबिलीव, साधारणतः बात है जो व्यक्ति भगवान में या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो क्या होता है, डिसबिलीव होता है। उसे किसी विश्वास नहीं होता, उसे मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान है या नहीं है, उसे कुछ करना ही नहीं है। उसका मतलब क्या है कि है नहीं, चाहे भगवान है या नहीं है, उसका विश्वास नहीं है उसमें। नेक्स्ट है इसका एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म is the same word of disbelief. The next word is reaping. reaping का मतलब क्या होता है? reaping का मतलब होता है उपार्जित करना, अर्जित करना या कोई चीज़ पाना। देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये किसान है, ये अपनी फसल को क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। ओके, तो इससे आप इससे को रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इसके सिनोनिम देखते हैं आप। रिसीव, तो रिसीव का आपको सबको पता है क्या होता है, मतलब होता है हर चीज़ में हम रिसीव का बहुत सिंपल वर्ड है ये। तो रिसीव का मतलब होता है पाना। ऑब्टेन, गेट, एक्वायर, डिराइव, द लास्ट वन इज प्रोक्योर। तो ये आपके सिनोनिम थे रीपिंग के। अब जरा इनके एंटोनिम देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज फॉरफिट। देखो फॉरफिट एक अकाउंटिंग वर्ड है, फॉरफीचर इसे कहते हैं फॉरफिटेड। इसकी थर्ड फॉर्म है फॉरफिटेड। तो ये ज़्यादातर अकाउंटिंग में यूज होता है, जैसे जब्त करना, फॉरफिटेड शेयर्स, डिबेंचर्स। तो उन सेंस में ये ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है जब्त करना। ओके, मिस, फेल, द लास्ट वन इज लॉस। तो ये आपके क्या आते हैं, एंटोनिम थे रीपिंग के। ओके, और इस पिक्चर से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि रीपिंग का मतलब होता है क्या, प्राप्त करना। एक किसान है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का साधारणतः मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रचलित हो, जो पीछे से हमारे दादा परदादा, जो हमारे जो क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग, वहाँ से चलती आ रही हो, वो ही जो रूल है हमारा, जो पिछले से चल रहे हैं आगे तक वो चल रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रिवेलेंट। जहाँ इस पिक्चर में देखिए आप जरा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। इसका मतलब वही नहीं है कि इंस्पेक्शन। तो देखिए इसलिए क्योंकि ये प्रचलित है, तो प्रचलित का हम क्या देखते आ रहे हैं। देखो, चाहे आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं चाहे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके साथ दो ही कंडीशन होती है, तो फेल होते हैं या पास होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये प्रचलित है। ओके, ये बरसों से चली आ रही है, आपके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो एंसेस्टर हैं वहाँ से चलती आ रही है कि अभी जो बच्चा है तो फेल होगा या पास होगा, फेल होगा तो उसी क्लास में जाएगा, पास होगा तो अगली क्लास में। तो ये क्या आपके प्रिवेलेंट है। ओके, प्रिवेलेंट है।
इसका सिनोनिम देखते हैं, वाइड स्प्रेड, यूजुअल, प्रीडोमिनेंट और एक लास्ट वन इज प्रीवेलिंग। ओके, तो ये आपके इसके क्या थे, सिनोनिम थे। तो एंटोनिम पे देखते हैं आप, इनफ्रीक्वेंट। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ड को क्या है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, और इनफ्रीक्वेंट माने जो नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा फेल होता जा रहा है 4 साल, तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंट। और मान लीजिए आज इस बार पे फेल हो गया, अगली बार पास हो गया, तो वो क्या है, इनफ्रीक्वेंट। ओके, पेक्यूलियर, मैन जो ये पेक्यूलियर शब्द है, इसका मतलब होता है, मतलब असाधारण, अनकॉमन, रेगुलर। तो ये आपके इसके एंटोनिम थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयत्न करना। क्या करना, प्रयत्न करना या प्रयास करना। तो पिक्चर आपने देख ली होगी, ट्राई अगेन। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, एंडेवर, प्रैक्टिस, ट्राई, अटेम्प्ट, द लास्ट वन इज टोइल। टोइल जो वर्ड है आपका, ये एक बहुत जो कड़ी मेहनत करता है ना, जैसे मजदूर होते हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहता है उनके शरीर से, तो उस सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, उस सेंस में ये ज़्यादा पॉजिटिव है टोइल। हम इसमें पढ़ाई के सेंस में याद कर सकते हैं, पर ज़्यादा जो उसका सेंस बनता है वो आपका मेहनत से है, जो कड़ी मेहनत, जो फिजिकल मेहनत होती है। मेंटली मेहनत तो चलो उसमें कम यूज़ होगा, पर ये आपका फिजिकली ज़्यादा है। ओके, मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं लोग, पसीना बहता है, एक प्रेशर बढ़ता है, तो वो होती है बहुत कड़ी मेहनत। ओके, तो इसके आप ये सिनोनिम थे। एंटोनिम पे आते हैं, नेग्लेक्ट, फॉरगेट, लेज एंड लास्ट वन इज अबैंडन। ओके, तो ये आपके स्ट्राइव के वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रियोरेट। व्हाट्स द मीन ऑफ डेट्रियोरेट? देखिए, डेट्रियोरेट का मतलब होता है खराब करना। अब खराब करने के तरीके से ये आपका इमेज हो सकता है, इमेज आपकी खराब होना, कोई वस्तु खराब होना। तो ये मतलब सेंस की बात है कि आप किस सेंस में आपको इसको यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आप ये पिक्चर देखिए, एक गर्ल है, ये देखिए बिफोर 90 और आफ्टर 60। इसके पहले 90 नंबर आए थे, और इसने चाहे मेहनत कम की हो, चाहे किसी वजह से इसके 60 ग्रेड आए हैं, तो ये आपके क्या हो गया, ये डेट्रियोरेट हो गया इसके मार्क्स। ओके, जो इसके मार्क्स आए हैं वो क्या है, बिल्कुल ख़राब है, माई ग्रेड डेट्रियोरेटेड। इसके सिनोनिम देखते हैं, डिग्रेड। ग्रेड तो आप समझ सकते हो, या तो अपग्रेड होता है या डिग्रेड होता है। ओके, तो डिग्रेड का मतलब होता है जिसके मार्क्स कम आते हैं या जिसकी इमेज नीचे गिर जाती है। मतलब नीचे गिरने से मतलब उसकी जो इमेज है ख़राब होना। नेक्स्ट वर्ड इज डिमेट, वर्सन, चीपन। चीपन सस्ता। ओके, तो ये डेट्रियोरेट का एंटोनिम है, देखिए ज़रा, प्रमोट, एक्सटेंड। किसी भी चीज़ या किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को आप हद तक उसको प्रमोट करना। एमिलियोरेट, देखिए ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट एंटोनिम है डेट्रियोरेट का। मेक बेटर, एक्सटेंड, असिस्ट, लास्ट वन इज गुड। ओके, तो अगला जो वर्ड है हमारा कंडेम है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की, या कोई भी हादसा होता है तो उसकी आप क्या करते हो, बहुत निंदा, कड़ी निंदा, शोक जताना। ओके, तो यह देखिए जरा पिक्चर में देखिए, भी कंडेम पेरिस अटैक, जो पेरिस अटैक हुआ था अभी, तो उसकी हम निंदा करते हैं, बहुत निंदा करते हैं। तो इसके सिनोनिम देखते हैं आपके, डिक्राई, डिक्राई, लास्ट वन इज आपका एक्सकोरिएट। तो ये आपके क्या है, इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसके एंटोनिम पे आते हैं, प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, किसी की बड़ाई करना। अगर आपका बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो उसके आप क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, बढ़ाई करते हैं। प्राउड, देखिए प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व होना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप सभी जानते हैं, और कमेंड। ओके, तो ये आपके क्या थे, इसके एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाती है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ का आप मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब क्या है, आंकलन करना। उससे आप क्या करें, मतलब
एक तरह से जांच रहे हैं उसे आप। ओके, तो यहाँ देखिए जरा, इसमें एक मैग्नीफाई ग्लास है, तो उससे आप जांच रहे हैं अच्छी तरह, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बोर्ड में। ओके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। इवैल्यूएशन, गेजिंग। देखिए दो वर्ड होते हैं, गेजिंग होता है, गोजिंग होता है। ठीक है, GAUG, तो ये GAUGE ये होता है गेज, और GAUZE वो होता है गोज। ओके, तो इसे आप कन्फ्यूज मत होना। तो गेजिंग, एस्टिमेशन, जजमेंट, और लास्ट वन इज रेटिंग। तो ये आपके इससे क्या है, सिनोनिम है असेसमेंट के। अब जरा एंटोनिम पे देखते हैं, इसका एक ही एंटोनिम है, रिलीज। अब देखिए कोई भी चीज़ आप मूल्यांकन नहीं करते हैं, किसी को जांचते नहीं, तो उसका क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, छोड़ो रहने दो। तो उसको क्या करता है, अपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं हम, डिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, ये डिटेंशन है। तो डिटेंशन का मतलब है अवरोध। ओके, डिटेंशन का मतलब होता है अवरोध या रुकावट। देखिए इस पिक्चर में देखिए आप, ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, आई विल नॉट स्लीप इन क्लास अगेन। ये लिख रहा है कि मैं दोबारा क्लास में नहीं सोऊंगा। तो उसकी जो टीचर है उसने इसको पनिश किया है कि आप एक रोड़ा बन रहे हो, एक रुकावट बन रहे हो आप पढ़ाई के बीच में। तो इसको पनिश किया है उसकी टीचर ने कि आप लिखो आई विल नॉट स्लीप इन क्लास अगेन, मैं दोबारा क्लास में नहीं सोऊंगा। तो ये रुकावट क्या आती है, इसका सोना, इस बच्चे का सोना क्या था, एक रुकावट थी क्लास के लिए। ओके, तो इस हिसाब से को रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम देखते हैं इसके, कन्फाइनमेंट, कैप्टिविटी, रिस्ट्रेंट, द लास्ट वन इज इंटर्नमेंट। तो ये जो वर्ड है इसके क्या है, ये सिनोनिम है। ओके, एंटोनिम पे देखते हैं, असिस्टेंस मान लो क्या होता है, सहायता करना। कोई चीज़ आपके बीच में रुकावट होती है तो उसका उल्टा क्या होता है, उसकी सहायता करना। ओके, लाइब्रेशन, तो लाइब्रेशन क्या होता है, वो भी सेम वर्ड है। फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है, सॉरी गलती से लिख दिया। फ्रीडम, एड, हेल्प, द लास्ट वन इज सपोर्ट। किसी को सपोर्ट करना यानी उसको बढ़ावा देना। ओके, उसकी उन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड इज डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, डायलेक्ट का मतलब होता है किसी की भी प्रांतीय भाषा। प्रांतीय भाषा यानी किसी देश की जो मूल भाषा होती है उसे कहते हैं डायलेक्ट। इस इमेज में देखिए आप, ये अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। तो जिसको इंग्लिश आती हो उसको इंग्लिश समझ आती हो, जिसको स्पेन आती हो उसको स्पेनिश समझ आती हो, जिसको चाइनीज समझ आती है उसको चाइनीज, और जिसको इंडियन आती है उसको इंडियन। ओके, तो ये भाषाएं अलग अलग प्रांत की, अलग अलग मूल निवासियों की भाषा है। ओके, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं इस पिक्चर को। इसके सिनोनिम देखिए आप जरा, रीजनल लैंग्वेज, एसेंट, लोकल लैंग्वेज, लोकल पैरालेंस, और लास्ट वन इज मदर टंग। मदर टंग तो ज़्यादातर लोगों को याद ही रहती है। ओके, तो इसके एंटोनिम देखते हैं आप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है जो आम बोलचाल वाली हम घरों में, सबके घरों में बोली जाती है। तो वो सब लोग ज़्यादातर जो लोग जिस प्रांत के होते हैं, जिस मूल के होते हैं, तो वो घर में अपनी वही भाषा बोलते हैं। पर जो बाहर आ जाते हैं, लोगों के बीच में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड लोगों के बीच में आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए डिक्टेट का एक्चुअल मीन आपका होता है तानाशाही, जो लोगों पे राज करता है। तो इसी से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि देखो जो ये आपका सीनियर है, ये अपने जूनियर को क्या करता है, ऑर्डर दे रहा है। तो डिक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं, एडिक्ट, बिहेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, कमांड, द लास्ट ऑर्डर। ओके, तो ये आपके इसके क्या आते हैं, इसके सिनोनिम थे। अब जरा इसके एंटोनिम पे बढ़ते हैं। एंटोनिम इसका फर्स्ट है डिसऑर्डर और डिरेगुलेट। जो किसी के ऑर्डर को नहीं मानता वो क्या होता है, डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब, अमेंड। अमेंड आपका एक पॉलिटिकल वर्ड है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन, सुधार। मतलब
कोई भी जैसे अगर हमारे संविधान में कोई भी एक्ट सुधारने लायक होता है या हम उसे सुधारते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसे अमेंड कर रहे हैं, उसे सुधार रहे हैं। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं। मॉडिफाई, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई आपका अकाउंटिंग वर्ड है, रेक्टिफाई द एरर। इसमें एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए अगर हम पे कोई भी अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ जाएंगे। बुक कीपिंग करते हैं तो उसमें अगर हम कोई भी ऐसी एंट्री जो गलत कर देते हैं तो उसे रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई द एरर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिफॉर्म, एलिविएट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट यहाँ पे ये इस सेंस में यूज़ हुआ है, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी कंडीशन जहाँ पे वो वस्तु या चीज़ या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसे इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाए या इम्प्रूव किया जाए, तो उस सेंस में इसे एलिवेट कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है बेटर, मतलब उसे बेटर करना, मतलब बढ़िया करना, उसे अच्छा करना। ओके, तो इसका एंटोनिम डेटोरेशन है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव, रिपेयर, लास्ट वन इज बेटर। तो ये इसके क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड इज है वर्सन, लोअर, रुइन। रुइन माने होता है तबाह, नाश, विनाश। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है ये, नाश, तबाही। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिग्रेड। डिग्रेड आपका सेंस में होता है कि कोई किसी भी व्यक्ति की जो इमेज है उसको डिग्रेड कर दिया, यानी उसकी जो इमेज थी सोसाइटी में ख़राब कर दी। ओके, उस सेंस में इसका यूज़ होता है। डेट्यूरेशन, डेट्यूरेट जो होता है आपका, आप ख़राब करना इसका ही मतलब होता है, पर आप सेंस की बात है, आप किस सेंस में इसको यूज़ करते हैं? हार्म, नुकसान पहुँचाना। द नेक्स्ट वर्ड इज रेलीगेट। व्हाट्स द मीन ऑफ रेलीगेट? रेलीगेट का मतलब होता है पीछे करना, निर्वासित करना या नीचे आना। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो एरो है ये क्या कर रहा है? या तो नीचे आ रहा है या किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी पर्सन को पीछे कर रहा है। ओके, सिनोनिम है डाउनग्रेड, लोअर, स्टेटस। किसी का भी स्टेटस जब नीचे गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेलीगेट। मतलब किसी के जैसे का कोई स्टेटस होता है। ओके, मान लीजिए किसी भी जो नामी पर्सन है उसका स्टेटस है, तो बहुत से लोग उसको क्या करते हैं? रेलीगेट करते हैं, उसके पीछे, मतलब पीछे करते हैं उसके। ओके, उसे पीछे करते हैं कि भाई उसका जो स्टेटस है वो मेरे स्टेटस के सामने कुछ भी नहीं है, तो उसे पीछे करने की कोशिश करते हैं उसके स्टेटस को। ओके, तो पुट डाउन, डाउनवर्ड। एंटोनिम है इसके अपग्रेड, प्रमोट एंड लास्ट वन इज इलेक्ट। तो इसके ये एंटोनिम थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गेमट। गेमट का मतलब होता है पूरी तरह से विस्तार, फैलाव। ओके, अगर एक पर्सन है जो वुल गेमट ऑफ इमोशन को निभाता है, ओके, तो वो एक स्किल्ड पर्सन है। जैसे मान लीजिए कोई किरदार है, जैसे मान लीजिए एक हीरो है जो पूरे किरदारों को अच्छी तरह निभाता है, हंसना, रोना, गाना, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो वो क्या है? वुल गेमट ऑफ इमोशन है। ओके, तो इसके सिनोनिम देखिए, रेज, स्पेक्ट्रम, स्पैन, एक्सटेंट, रीच। ये आपके इसके क्या है? सिनोनिम है। और सॉरी, इसमें सिनोनिम की जगह स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, तो इसमें लिखते टाइम सिनोनिम की गलत हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। इसके एंटोनिम पे आते हैं, नैरो एंड पैराडॉक्सिकल। ओके, तो ये इसके क्या है? एंटोनिम है। देखो, पैराडॉक्सिकल वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपना ही किरदार पता नहीं कैसे निभाता है। ओके, जो मतलब हंसता भी तो ऐसा लगता है कि रो रहा हो, तो उसे ये क्या है? वो पैराडॉक्सिकल, ऐसे व्यक्ति को पैराडॉक्सिकल कहते हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे वर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड लाइक वीडियो। ओके, थैंक यू।